देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन यदि 8 तारीख को पेपर होता है अपना काय का मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक यानी कांस्टेबल का पेपर अपना 8 तारीख को होता है, तो मात्र अब अपने पास जो है 15-16 दिन बचे हुए हैं। तो अंतिम 15 दिन की तैयारी कैसे करें? अंतिम 15 दिन आप जो है हमारे बताए अनुसार जो है आप तैयारी करें अपनी, निश्चित ही आप अपना स्थान जो है सुरक्षित कर लेंगे। तो लेकिन 15 दिन में आप ये भूल जाना कि कहाँ रिश्तेदारी है, घर के क्या काम है, दोस्तों से मिलना खेलना, ये बिल्कुल भूल जाना। 2 चीज़ें हम आपको बताएंगे, जैसे सुबह और शाम का भोजन जो है शरीर के लिए आवश्यक होता है, इसी तरीके से आप मेरी बताई हुई चीज़ों को भोजन की तरीके से आवश्यक समझें और अपने सभी कार्य छोड़ करके 15 दिन आप तैयारी में लग जाइए। निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे और आपका स्थान निश्चित हो जाएगा एक। तो देखिए, विश्लेषण करते हैं अपन 2017 से कर लें या 15 के अनुसार कर लें। 1-2 नंबर या 2-4 सवाल ऊपर नीचे होते हैं, बाद बाकी के सब वैसे ही रहेंगे। तो गणित का आएगा आपका 38, अब 38 की जगह 40 हो सकते हैं, 42 भी। बल्कि 2017 में कई सेट ऐसे आए थे जो पेपर होते हैं जब, तो उसमें 44 नंबर का तक मैथ्स था उसमें। तो इसलिए संभावना अपन व्यक्त करते हैं 38 की। रीजनिंग 28। अब अगर यहाँ पे मैथ्स बढ़ता है तो इधर फिर रीजनिंग थोड़ी कम कर देते हैं, ये 2 नंबर की। उसके बाद साइंस आएगा आपका 12 नंबर का। मध्य प्रदेश जिस राज्य का पेपर होता है उसका जो है पूछा जाता है उसमें, तो मध्य प्रदेश आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। करंट आपका 7 नंबर का आएगा। करंट क्या है? 6 महीने में जो भी हुआ है आपका, उसे आप ध्यान से देख लें। जैसे अभी बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ, उससे संबंधित भी हो सकता है। अंतिम सांस, अंतिम जो बचा हुआ व्यक्ति था उसने अंतिम सांस अस्पताल में कब ली, उसका नाम क्या था। इस तरीके से यह कोरोना से संबंधित भी जो है करंट में आ सकता है। तो इस तरीके की आपकी या किसान आंदोलन जो हुआ था उससे संबंध भी एक आध प्रश्न हो सकता है। तो करंट में आप ये 6 महीने का करंट देख लें। सामान्य ज्ञान, जीएस, जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज, जीके या जीएस, ये आपका क्या है? मध्य प्रदेश का भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। तो आपको ध्यान सबसे अधिक किस चीज़ पर देना है? ध्यान आपको सबसे अधिक देना है गणित, रीजनिंग और साइंस पर। मध्य प्रदेश की निश्चित चीज़ें याद कर लेना कि कौन कहाँ कैसा है, जैसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, ग्वालियर का किला, इस तरीके की चीज़ें कुछ मध्य प्रदेश की पूछ सकते हैं वो। तो और पूछेंगे वो जब कांग्रेस की सत्ता गिरी थी और जब बीजेपी की आई थी, उस पर भी एक आध सवाल आ सकता है। तो मेन ध्यान देना है आपको गणित और रीजनिंग के लिए। अब 15 दिन में आपको कैसे ध्यान देना है वो हम आपको बताते हैं कि सारी चीज़ छोड़ दीजिए। देखिए, 6 से 7 घंटे 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, और 15 दिन 8 घंटे अगर आपने मेहनत कर ली तो निश्चय आपका स्थान पक्का हो जाएगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी है। कैसे करनी है? प्रीवियस पेपर्स ले लीजिए आप और मॉक पेपर्स। प्रीवियस पेपर्स क्या होते हैं कि जैसे 17 के सारे सेट ले लीजिए आप, 15 के ले लीजिए, 13 के पिछले जितने हैं वो ले लीजिए, क्योंकि पैटर्न लगभग सेम चल रहा है और गणित का पैटर्न तो वही रहेगा और उसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो 15 कम से कम 15 दिन है आपके पास। 4 सेट आप जो है प्रीवियस पेपर के पर डे लगाएंगे। 4 सेट लगाए तो आपने 60 सेट हो गए आपके। अब 15 ही आप मॉक पेपर क्या होते हैं कि संभावित प्रश्न के पेपर्स जो है नेट पे पड़े हुए हैं, फ्री में मिल जाएंगे आपको। बहुत लोगों ने डाले हुए हैं मॉक पेपर्स, और अगर पैसे भी देने पड़े तो ना के बराबर कुछ पैसे दे करके आप जो है ऐसे ले सकते हैं। तो आप इन पेपरों को ले लीजिए, नेट पे पड़े हुए हैं बहुत सारे। मॉक पेपर का मतलब है कि संभावित पेपर, यानी इस तरीके का आ सकता है। तो पर डे आप जो है 4 पेपर प्रीवियस पेपर करें और 4 पेपर आप संभावित पेपर करें, मॉक पेपर्स। तो इनको करने से क्या होगा? आपने जितना पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, ये पिछले बहुत सारे टेस्टों के जो है हम आपको बता रहे हैं अनुभव के, जितना ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो पर डे आप 4 पेपर जो है प्रीवियस पेपर्स करेंगे और 4 पेपर आप मॉक पेपर करिए, तो टोटल मिला के आपके 60 पेपर हुए। अब पेपर कैसे करना है आपको? देखिए, पूरा पेपर आपने किया, अब उसमें मान लीजिए 100 नंबर का है और आपको 80 नंबर का आता है, तो 80 नंबर को उठा के एक तरफ रख दीजिए कि वो तो आता है आपको। अब जो 20 नंबर का आपको नहीं आता वो देखना है आपको कि कौन सा चैप्टर है।
जैसे मान लीजिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आता, 1/10 समय की घात, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे आपको अपनी प्रॉब्लम से सॉल्व करनी है। यानी वो 20 नंबर का पेपर आपको हल करना है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि हमने एक पेपर किया, इसमें हमने 70 कर लिए, ये 80 कर लिए, ये नहीं देखना है। अपन को देखना ये है कि 80 कर लिए, उनको तो हटा ही दीजिए। अब 20 नंबर का जो आपने नहीं किया है और वो नहीं कर पा रहा है, उसको सीखना है। तो उसमें जो प्रॉब्लम आ गई, तो उससे क्या है, जीएस होगा या जीके होगा आपका, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। उनमें से हो सकता है 1-2 प्रश्न फंस जाए आपके। तो वो 20 नंबर का पेपर आपको जरूर हल करना है। यानी हर पेपर को 100% करना है, चाहे वो मॉक पेपर हो और चाहे वो आपका प्रीवियस पेपर हो। जब 100% आप कर लेंगे तो डेफिनेटली जो है उसमें से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो 60 पेपर अगर आपने प्रीवियस पेपर किए और 60 पेपर आपने मॉक पेपर किए, तो जब 120 ये पेपर आपके हो जाएंगे, तो आप निश्चित मान लेना कि 50% पेपर आपका इससे फंस जाएगा। अब आगे का आपको करना है। तो पेपर कैसे करना है हमने आपको बताया। मॉक पेपर में भी मान लीजिए आपने 70 कर लिए, 30 नहीं आते, तो 70 को तुरंत हटा दीजिए। अब आपको 30 में बुद्धि लगानी है कि 30 नंबर ये हम कैसे प्राप्त करें। तो वो समस्या सब सॉल्व करते हुए चलेंगे आप। नया कुछ नहीं पढ़ना। पेपर में जो है आप पेपर करिए और पेपर में जो नहीं आता है उसे निश्चित करिए। उससे संबंधित मैथ्स का टीचर हो, रीजनिंग का टीचर हो, उसके पास जाइए आप और समस्या को हल करिए कि हमें ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आता, हमें ये सिखा दीजिए आप। तो टारगेट आपको रखना है 80+, 80+ जब आपका टारगेट रहेगा, देन यू विल गेट सक्सेस। तब आपको जो है जाकर के सफलता मिलेगी। पेपर आप 100% करें। ऐसा नहीं है कि इसमें हमको 2 प्रश्न नहीं आए छोड़ दीजिए। जो 2 नहीं आए वही तो आपको करने हैं, क्योंकि हो सकता है आपको वही मिल जाए। तो हर पेपर को 100% करें, प्रीवियस पेपर को और मॉक पेपर को। इस तरीके से 15 दिन आप मेरे कहने से विश्वास रखिए, बिलीव करें, हैव फेथ, क्योंकि विश्वासम फलम दायकम। विश्वास अगर आप करेंगे तो निश्चय आप जो है 120 पेपर करने के बाद आप रिजल्ट जब निकलेगा तो मुझे याद करेंगे कि हाँ किसी ने सलाह दी थी, और आप इसी पर जो है आधारित रहें। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।